नमस्कार, मैं संजय मिश्रा गोरेगांव से। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को और भारत के सभी नागरिकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर जो कि भारतीय महासंघ पार्टी नाम की एक पार्टी है, जो कि 2019 में इसका फाउंडेशन पड़ा और यह फाउंडेशन पड़ते ही बिहार का जो इलेक्शन था, उस बिहार में 50 कैंडिडेट को उतारा था। अब उनकी यूपी की तैयारी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, महानगर जो कि मुंबई कहा जाता है, आर्थिक नगरी, यहाँ से भी इनकी तैयारी है और यहाँ से यह कार्यक्रम एक लॉन्च करने जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए हैं बात करने के लिए। आगे के कार्यक्रम में बढ़ने से पहले मैं आपके इस पार्टी का मेन मुद्दा बता दूं कि समाज कार्य करना, लोगों की सहायता करना और अन्याय के विरुद्ध यह सड़कों पर उतर के ऐसे बहुत सारे कार्य भी कर चुके हैं, जो कि आज सराहनीय है। अब एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी मदद भी किए हैं। ये लोग राशन वितरण जो भी कार्य हो इनके पास आया, इनके द्वारा वह सब किया गया। लेकिन अब जाकर यह जो कि कोरोना वॉरियर्स हम कह सकते हैं, जिन्होंने फ्रंट लाइन कह सकते हैं वर्कर, जो कि रस्तों पे उतर कर उन्होंने कार्य किया था, आज उनको सम्मानित करने का 15 अगस्त का यह दिन उन्होंने चुना है। आइए आगे के सारे कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पार्टी के सभी पदाधिकारी आ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे आज की जो परिस्थितियां हैं और जो कोरोना वॉरियर्स आए हैं उनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में। एक चीज़ और बता दूं कि आज मैं गोरेगांव के मुद्दे पर ज़रूर बात करूंगा और चाहूँगा कि इनके पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इन सब पदाधिकारियों से। आज ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, ये किस विशेषता पे यह कार्यक्रम रखी गई है? आज हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम रखा है, इस कोरोना के महामारी काल में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे कि पुलिसमैन हैं, हमारे डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो हम घर में बंद थे और वो रोड पे काम कर रहे थे, पब्लिक के लिए सेवा कर रहे थे। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने उनको सम्मानित करने का फैसला किया है। पिछले साल भी हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन को जो कार्यरत पुलिस थे उनको सम्मानित किया था। इस बार हमने उससे बढ़ के डॉक्टर्स और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी हम लोगों ने बुलाया है। आज का दिन क्यों चुना आपने? आज का दिन इसलिए चुना है क्योंकि 15 अगस्त आज 75वें साल की है हमारे आज़ादी का, और पिछले साल भी 15 अगस्त इसलिए चुना था क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली है। और अभी जो बेरोज़गारी से आज़ादी है, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, कुव्यवस्था, उससे आज़ादी लेना है। तो हर एक बिगुल में 15 अगस्त को ही फूकूँगा ताकि लोगों को इससे निजात मिले। व्यापारी लोगों का समस्या है, अभी आज कोरोना काल में 3 बजे के बाद बीमारी नहीं घूमता था। आज जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है। अभी कम से कम व्यापारी वर्ग के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा सहूलियत हुआ है। अभी हम सुरक्षा भी चाहते हैं, सेफ्टी भी चाहते हैं और विकास भी चाहते हैं। हमारा मोटो ये है, हमको किसी को बिगाड़ना नहीं है, हमें सरकार के खिलाफ नहीं बात करना है, लेकिन सरकार से ये मांग है कि यहाँ जो पब्लिक को त्रासदी है, जो तकलीफ है, उसका निवारण करें। तो हमें कई समस्या है, जो गोरेगांव के लोकल हैं, जो यहाँ के वासी हैं, अभी यहाँ की ज़मीन जो बिल्डर हड़प के रखे हुए हैं। आज मोतीलाल नगर जो 125 एकड़ ज़मीन है गवर्नमेंट का, आज 125 एकड़ किधर दिखाई दे रहा है? सब बिल्डर और जो जिनको समझ में आया है जो हमको ये हड़पना है, उनको हड़प के बैठा है। सबसे पहले तो हमको गोरेगांव को उनका सम्मान दिलाना है। जो गोरेगांव में जितना ज़मीन है जो इलीगल लोगों ने कब्जा करके रखा है, जो बिल्डर ने कब्जा करके बिल्डिंग बनाया है, हमें उनके खिलाफ पहले आवाज़ उठाना है। प्लस जो गोरेगांव के लोकल हैं उनके जितना मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे अभी बहुत सारे झोपड़पट्टी में पानी का व्यवस्था नहीं है, अभी सड़क की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। यहाँ का जो सिटिंग विधायक है वो भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो करना चाहिए था उन्होंने वो नहीं किया है। अभी जो आगे बाकी का काम है हमारी पार्टी करेगी। कहना तो हम यही चाहेंगे गोरेगांव की विधानसभा के लिए, जो गोरेगांव की जनता है वो सही उम्मीदवार चुने और सही फैसला ले। अभी उन्होंने जज्बात में आके नहीं कोई फैसला ले, ना कोई फैसला सुनाए। अभी जो सही है, जो राइट है, उसके तरफ जाए। और हम लोग यहाँ जो ओरिजिनल चौकीदार जिसको बोलते हैं, पैरामीटर्स की बात लोग करते हैं। अभी आम जनता को तो मालूम ही नहीं जो पैरामीटर होता क्या है। हम सिक्योरिटी वाले हैं, हमको पता है पैरामीटर क्या होता है। तो जो पैरामीटर का बात करते हैं लोग, तो ओरिजिनल पैरामीटर पे हर एक चीज़ खड़ा कैसे उतरना है ये हमको करके दिखाना है। ये हमने ठाना है, हमारे भारतीय महासंघ पार्टी ने हमको ये जिम्मेदारी दी है। तो यहाँ की जनता को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को, अभी गोरेगांव से तो मैं फिलहाल हूँ, लेकिन हमें पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। तो महाराष्ट्र के अंदर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफ़ है, अभी जो बेरोज़गारी है, जो बोला गया था हमें 2 करोड़ बेरोज़गार
रोज़गार मिलेगा वो नहीं मिला। हमें नया रोज़गार कैसे क्रिएट करना है, लोगों को कैसे मदद करना है, हमारी पार्टी की फोकस उसी के ऊपर है। स्किल डेवलपमेंट कि आदमी जिस लायक है उसको वो काम किस तरह मुहैया करा जाए, उसको उसी काम में उसको बेहतरी किस तरह किया जाए, उसको वही काम हमारा पार्टी करेगी। स्किल डेवलपमेंट, लोगों को बेरोज़गारी से मुक्ति दिलाना, रोज़गार दिलाना, ये हमारा पार्टी का और हमारे सारे कार्यकर्ता का मेन उद्देश्य है। झंडा लेकर के पार्टी का जयकार करना ही मेन उद्देश्य नहीं है हमारा। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो। यहाँ की जो समस्या है, मूलभूत समस्या अभी बीएमसी का है, रोड नाली खनने के हिसाब से पाइपलाइन डालना है और ऐसा गड्ढा कर देते हैं कि पेड़, जितने भी रोड साइड के पेड़ हैं सब एक छोटी सी आंधी में सब गिर जाता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे नहीं बचे हैं। आज हमारे आर्य कॉलोनी को भी बहुत सारे नुकसान पहुंचाया गया पेड़ पौधे का। लोग सोच रहे हैं कुछ अलग करने का, लेकिन अभी हमारी पार्टी सबका विरोध करती है और नए रोज़गार के लिए क्या करना है ये हमारी पार्टी कर रही है। बस इतना ही करना है मुझे। धन्यवाद। भी पता चला है कि आप लोग के कैंडिडेट 2022 के नगर सेवक की जरूर करने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरह से तैयारी रहेगी आपकी? सबसे पहले तो 15 अगस्त की ढेर सारे शुभकामनाएं। माता बहन, चाचा चाची, मेरे भाई, मेरे बच्चे लोग, सबको मैं ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो विरासत में हमें पिताजी से या माँ से या दादा से, आजा आदि से मिलते हैं, लेकिन उसको संभालना पड़ता है। आपने नगर सेवक की बात किया, नगर हो तो सेवक भी मिले, सेवक ऐसा मिले जो महासंघ जैसे हो। हमने ये पार्टी में इसके लिए ज्वाइन लिया हो और मन से काम कर रहा हूँ कि ताकि इंसानों को, समाज को, माँ बहन को, सबको एक नगर सेवक मिले। जो आज की डेट में नगर सेवक की 6 बजे के बाद फ़ोन नहीं लगता है, तो वो रहता है गोठली मारने में। ये सब चीज़ों को निकालना है। अभी 2022 में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे हम लोग नगर सेवक के रूप में बच्चे लोगों को खड़ा करेंगे। ऐसे नौजवान को खड़ा करेंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक चुनौती बन करके खड़े रहेगा और मजबूरन वो लोग सीधे रहेंगे। ऐसे वादे तो चुनाव से पहले सभी नेता करते हैं, आप पे क्यों भरोसा किया जाए या जनता आप पे क्यों भरोसा करे? कुछ चीज़ें तो ऐसी होती जो भरोसा करना पड़ता है। हमें वो रोटी नहीं सेकना है जिसमें कि समाज की एक संस्कार खत्म हो। हमें ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना है। पॉलिटिक्स करने के लिए तो मैं आज 22 साल से मैं जनसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने आज पार्टी, आज जो गोरेगांव के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं जो मेरे साथ, मैं उनके साथ में रहा हूँ। मैं बच्चे के बर्थडे में भी मेरे घर पे आए हैं महानुभाव लोग। बड़े बड़े हस्तियों लोग ने मुझे ऑफर किया है पद पोस्ट के लिए, क्यों नहीं गया? मुझे भी एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जहाँ में कि महान आदमी की संग हो। आपको तो मालूम है संघ क्या चीज़ है। संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ों को संघ कहते हैं। और मैं सौरभ मिश्रा, मैं वचन देता हूँ मैं आपको कि मैं उतना ही खाता हूँ जितना पचाने की शक्ति है और उतनी ही बोलूँगा जितना करने की शक्ति है। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं काम पे विश्वास करूँगा। मैं प्लास्टिक इंजीनियर हूँ, मैं काम पे विश्वास करूँगा, एक हार्ड वर्क पे विश्वास करूँगा। ये इमोशनली तो भगवान बनाया है, इमोशनली बात तो कर लूँगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं करूँगा जो समाज की कुनीति और कुशासन में। आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी है ये सारा जो आप कह रहे हैं वो पूरा कर देगी? पार्टी क्या करेगी? हम लोग करेंगे। पार्टी का तो एक माँ बाप का नाम लेकर के आदमी चलता है। हॉल में कभी एंट्री लेता है तो एक आईडी या पासपोर्ट दिखाता है एयरपोर्ट पे। काम तो हम लोग भी करना है। हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है पार्टी किस तरह से काम करेगी। यानी बाकी पार्टियों को 2022 में आपकी पार्टी से टक्कर लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? हम आज के दिन 15 अगस्त में हम सभी भारतवासियों को भारत माता की जय और हमारा संघ, भारतीय महासंघ आगे बढ़े, हम यही दुआ करेंगे। जय माता दी। आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। मैं लालेश्वर दुबे, भारतीय महासंघ पार्टी के महासंगठन मंत्री, एक युवा कार्यकर्ता में बनकर आया हूं और देश की सेवा करना चाहता हूं। ये हम एक युवा कार्यकर्ता हैं और युवाओं के लिए एक सोच लेके आए हैं। हम वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको कि हमने 15 लाख, 50 लाख और 5 लाख का वादा अभी तक किया नहीं है। अगर शायद उन्होंने ये जो 15 लाख का वादा किया था
एक सिंपल सी मेरी जहाँ तक थिंकिंग है, वो 5 लाख अगर एक फैमिली को रोज़गार के लिए देते थे तो पूरी देश की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती थी और उस फैमिली को अच्छा खासा रोज़गार भी मिलता था और कहीं ना कहीं कंडीशन ठीक होती थी। 15 लाख के एक झूठे वादे पे जाके और आज 50 रुपये या 500 रुपये भी नहीं मिल रहा है, तो उससे बेरोज़गारी तो बढ़ने वाली है सर। मेरे हिसाब से तो नहीं कम हो रही है। यह है कि सभी जो हमारे युवा हैं, हमारे देश के जवान हैं और बहुत कुछ उन पे निर्भर करता है। एक शक्ति, एक संगठन के साथ मिलके इस देश को बचाना है, आगे बढ़ाना है, बहुत कुछ दिखाना है, जो अभी बहुत कुछ करना हम जैसे जवानों के लिए बाकी है। जैसे हमारे आज की डेट में हम जो हमारा मुद्दा है कोरोना वॉरियर्स, ये हमारे युवा, हमारे डॉक्टर, पुलिस, स्वीपर जो भी मेहनत किए हैं वो देश के लिए किए हैं। हम भी एक दूसरे से मिल के एक विभाग मिला के पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका कार्य किस तरह का रहेगा गोरेगांव में? हमारा उद्देश्य ये है कि लोग जागृत हुए। पहला नंबर शिक्षा से, शिक्षा अगर में लोगों के पास होता है तो हर समाज की बुराई और अच्छाई उनके समझ में आती है, और शिक्षित रहेंगे तभी उनके पास रोजगार और व्यवसाय करने की क्षमता रहती है। तो धन्यवाद। ये था सारा कार्यक्रम का विवरण मैंने आपको दिखाया। मेरे साथ बने रहिए। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल गोरेगांव वेस्ट से।